तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स का 9.6 जो एक्सरसाइज है उसको हम पूरे आपके पास सॉल्यूशन भेजने का वादा किए हैं। तो फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे और जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबको डील करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को पता है कि इस एक्सरसाइज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है साथी, सबसे पहले इसको देखना है कि ये लीनियर है तो कौन सा फॉर्म का है। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यानी 2 जो है वो p के जगह पर है। और ये दिख भी रहा है एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चेहरा है उसी के अनुसार ये दिख रहा है, उसी के जैसा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिखते हैं कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, वेयर जहां पर आपको मिलेगा जो y के साथ है वो y के साथ p के जगह पर है, तो p बराबर 2 और q बराबर साइन x। ठीक है, जब p और q आपको मिल जाए तो तुरंत से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। ठीक, तो इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल्स टू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। साथ ही p का वैल्यू है 2 और विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो e का पावर में 2 का इंटीग्रेशन 2x है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया ना। अब मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, तो ये दिया जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला क्या है साथी, इफ बराबर कीप, यानी कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। अब देखिए ये y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e का पावर में 2x बराबर q का जो वैल्यू है वो है आपका साइन x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर 2x dx प्लस का c। देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, और जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो आपको बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत है, और बाय पार्ट्स जब लगाना है तो इसके लिए एक बार बाय पार्ट्स लगाने से काम नहीं चलेगा। एक बार लगाइएगा तो e का पावर 2x के साथ cos x आ जाएगा, अब फिर वहां लगाएंगे तब जाके यहां पर पहुंचेंगे, इसका नाम i रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथी, तो जो अभी मैं बोला वो आपको समझ में आएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y e का पावर 2x बराबर, इसका नाम i रखो और प्लस का c रखो। अब सबको पता है कि i हमने किसको कहा, इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक, वेयर i बराबर क्या हो गया, तो i बराबर हो गया साइन x इंटू ई का पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको i कहा। अब देखिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग बाय पार्ट्स का प्रयोग करेंगे।
तो बाय पार्ट्स क्या होगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट में सबसे पहले चिन्हित करना है कि किसको हम फर्स्ट कह रहे हैं और किसको सेकेंड कह रहे हैं। तो पहला फंक्शन हम उसको कहते हैं जो आइलेट वर्ड में पहले आता हो। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसीलिए हमेशा वो दूसरा माना जाएगा, ठीक ना। ये क्या माना जाएगा, दूसरा, और साइन एक्स पहला हो जाएगा। और यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है सर, वी गेट। चलिए आई बराबर, देखिए बाय पार्ट्स का कहना है कि पहला फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर निकाले उसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर होल डीएक्स, यहां डीएक्स है साथ ही, ठीक है। ये साइन एक्स हो गया, ई का पावर 2x का, ई का पावर 2x और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड, ठीक। ये हो गया आपका cos x, ई का पावर 2x का, ई का पावर 2x और x का कॉफिशिएंट से डिवाइड, क्योंकि ई का पावर लीनियर है ना, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब इधर आप स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप साथ ही साथ उतार सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं मिटाता हूं। चलिए p और q सबका वैल्यू का काम खत्म, सिर्फ इक्वेशन 1 का काम रहेगा, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इसके आगे देखिएगा, यहां पर है साइन एक्स, ई का पावर 2x और 1/2 को हम पहले ही लिख दे रहे हैं, ठीक। वन बाई टू, उसके बाद इसमें देखिए -1/2 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर जो चीज बचा वो है cos x और e का पावर 2x और dx। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है ना, इक्वेशन 1 में क्या था, y e का पावर 2x इज इक्वल्स टू i प्लस e, ऐसे था, ठीक है। और i बराबर जो चीज है इसको भी देखिए, चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, तो इसको बोलेंगे हमेशा दूसरा और ये रहेगा पहला, तो फिर से बाय पार्ट्स निकालेंगे। ये जो चीज निकल रहा है इसका नाम है आई, और आई बराबर हो जाएगा 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x माइनस 1/2। देखिए जब भी इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं तो मुझे दो टर्म मिलता है, तो दोनों मतलब दोनों में ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा और हाफ से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब रूल लगा दो, पहला फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर निकाले इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और फाइनली होल dx, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इक्वेशन 1 को नीचे लिख दिया जाए, क्या है, y e का पावर 2x बराबर i प्लस c, ठीक है। i तो आप देख ही रहे हैं क्या है, अब हम इसको मिटा सकते हैं। चलिए साथी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, ये 1/2 साइन एक्स ई का पावर 2x माइनस 1/2, एक काम करिए ना, माइनस को अंदर गुना कर दीजिए और हाफ को भी, तो -1/2 इंटू कॉस एक्स
और e का पावर 2x का e का पावर 2x/2, ठीक। माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस जा रहा है तो माइनस, और हाफ भी जा रहा है यहाँ हाफ भी होगा। इंटीग्रल क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, और e का पावर 2x का e का पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देगा कि e का पावर 2x और साइन एक्स मिलकर i बनाता है, इसको भी मिटा देते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि साइन एक्स और e का पावर 2x का इंटीग्रल को नाम हमने i रखा है, ठीक ना। चलिए अब जरा देखिए कि थोड़ा सा आगे बढ़ के ये हो जाएगा हाफ, फिर हो जाएगा साइन एक्स e का पावर 2x और 2 दूनी 4 यानी 1/4 cos x e का पावर 2x और माइनस का 1/4, 2 दूनी 4, और अंदर में बच गया साइन एक्स इंटू e का पावर 2x dx। अब ये जो चीज है ना सर, इसी का नाम अपने आई रखा था अभी जो हम बता रहे थे, ठीक ना। ये जो निकल रहा है इसका नाम आई है, ये आई है इज इक्वल्स, देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, e का पावर 2x और 1/4 हमने कॉमन लिया। क्या क्या कॉमन लिया, e का पावर 2x और 1/4 कॉमन, यहां तो 1/2 ही है और आप 1/4 कॉमन ले लिए, मतलब नीचे से 2 एक्स्ट्रा ले लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि ऊपर में 2 से गुना करना, ताकि गुना करोगे तो 2 दूनी कट के वही बचे, बैलेंस रहे। तो 1/2 कॉमन, 1/4 कॉमन लिए थे, था 1/2, इसलिए 2 से गुना करना पड़ा। इनटू में साइन एक्स बच रहा है, कारण ये तो बाहर ही चला गया ना सर, 1/4 बाहर चला गया, e का पावर 2x बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा, cos x माइनस ये 1/4 है, और इस पूरे चीज का नाम क्या है, i है। अब जरा बताना, ये i माइनस 1/4 i इधर आ जाएगा तो प्लस 1/4 i हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/4 e का पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस cos x, ऐसा हो जाएगा। 4 एकम 4, यहां सॉल्व करिएगा तो 4i प्लस 1i, तो एक ही बार लिख दो 5i डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/4 e का पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस cos x, ठीक। ये 4 से 4 कट गया, ठीक है साथी। तो यहां से i बराबर क्या निकलेगा, यहां से आप देख सकते हैं i बराबर मेरा निकल रहा है 1, और ये 5 इंटू में इधर आए तो डिवाइड में, तो 1/5 e का पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस cos x, ये i बराबर मेरे पास फाइनली इतना है, 1/5 e का पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस cos x। अब ये जो इक्वेशन 1 था, इस चीज को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो अब इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, और मैं इसको अब मिटा देता हूं, ठीक ना। खैर वीडियो में ये व्यवस्था है कि मिटाने के बाद आपके पास रिकॉर्ड हो गया है, आप जो है सो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलो। तो जब आप इक्वेशन 1 से चलोगे तो यहां पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में था y e का पावर 2x बराबर i, तो i के स्थान पर तो ये बात लिखना है 1/5 इंटू में e टू दी पावर 2x, फिर इंटू में 2 साइन x माइनस cos x, ठीक है, और प्लस का c। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, ये जो e का पावर 2x है इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कर दिया जाए। तो यहां पर हो जाएगा y बराबर 1/5, तो इसमें e टू दी पावर 2x डिवाइड होती है, कट जाएगा, तो इंटू में सिर्फ बचेगा 2 साइन x माइनस cos x। देखिए c, ध्यान देना ये जो चीज भागा किया ना, ये दोनों टर्म में जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इतना होता, तो c के नीचे वो बचा दो क्योंकि ये तो आप सॉल्व कर चुके हो। चलिए y इज इक्वल्स टू 1/5 2 साइन x माइनस cos x प्लस c इंटू में e का पावर माइनस 2x, ठीक है साथी, यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
क्वेश्चन नंबर 1 का, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैं आंसर एक बार मैच करा देता हूं कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं है। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। आंसर बहुत क्लियर कट है साथी, मैच कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर ई टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, या फिर ऐसे लिखेंगे, हाँ लिख सकते हो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है सर, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 2x, ऐसा है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप देख सको कि यहां पर जो चीज है dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर ई टू दी पावर माइनस 2x, तो ये कैसा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के जैसा। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus py बराबर q, वेयर जहां पर जो y के साथ वाला चिंपैंजी है वो आपका p है, यानी p बराबर 3 है, और बराबर के बाद वाला जो चमगादड़ है उसको हम q कहते हैं, तो q बराबर e का पावर माइनस 2x। तो अगर आपको p और q मिल गया तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में इंटीग्रल p dx, ऐसा होता है। अब बताना e के पावर p के जगह पर क्या है 3 का इंटीग्रेशन, अब 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x, तो ये जो निकला वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। ये क्या निकला साथी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो अब मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। सॉल्यूशन को याद करने का एक ट्रिक हम बताए थे, इफ बराबर कीप, याद है क्या, इफ बराबर कीप। तो देखिए सॉल्यूशन नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाएगा एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स प्लस, सॉरी फॉर्मूला क्या है, इफ बराबर कीप। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया है ना, उसका सॉल्यूशन मुझे लिखना है। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। ये y है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर में 3x, q का वैल्यू क्या है e का पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस का c। ये रहा आपका y बराबर, ये y इंटू ई टू दी पावर 3x, y इंटू ई टू दी पावर 3x। देखिए यहां पर दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, यानी माइनस 2x प्लस 3x होगा। ठीक, अब बताइए y इंटू ई का पावर 3x इंटीग्रल ऑफ 3x में 2x घटेगा तो x बचेगा,
और सबको पता ही चरका है, और चरका के चरके e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा। और आप चाहो तो y बराबर इससे डिवाइड कर दो, तो e का पावर x बटे e का पावर 3x हो जाएगा, फिर c बटे e का पावर 3x हो जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे दोस्त तो y बराबर मिलेगा, देखिए बेस से हमें पावर घटेगा, तो x में 3x बचेगा तो -2x बचेगा, e का पावर -2x प्लस c इंटू e का पावर -3x है ना। और यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर मैच कर लेता हूं मैं 9.6 का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 जो है वो मैं पिछला वीडियो में आपको बता दिया था, ठीक ना, तो उसमें देख लीजिएगा आप। और इस वीडियो में 1 बताया, 2 बताया, अब मैं 4 की ओर बढ़ रहा हूं। किसकी ओर? 4 की ओर। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सर वो क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स। सबको का यही कहना है कि ये जो है ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये किसके जैसा दिख रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और फॉर्म कौन सा है सर? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, वेयर आपको ये बताना पड़ेगा कि p के जगह पर देखिए y के साथ वाला p होगा sec x और q के जगह पर tan x, ठीक है। अब जरा देखिए, नाउ हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e के पावर में इंटीग्रल p dx, तो e के पावर में p का मान sec x, तो sec x dx हो जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन log मोड sec x प्लस tan x। e और log एक दूसरे को काटेगा क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, कितना इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब मुझे चाहिए सॉल्यूशन। अब क्या चाहिए साथी? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? इफ बराबर कीप, याद है ना? नाउ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is given by y into integrating factor is equals to integral of q into integrating factor प्लस का c। इसी चीज को याद करने के लिए मैं बताया था कि बोलना इफ बराबर कीप, इफ में y आई एफ और कीप में q आई एफ, है ना। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि राइट साइड वाला में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, अगर इस वाले फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तब, ठीक है साथी। चलिए ये हो गया आपका y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू q का वैल्यू है tan x, और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sec x प्लस tan x dx प्लस का c। आप क्या करिएगा,
एक ही लाइन में पूरे लिखेगा कॉपी में, बात समझे नहीं? आप बोलिएगा तो हम इधर लिख सकते हैं, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें आपको परेशानी होगा। व्हाइट बोर्ड में जितना मजा है डिजिटल बोर्ड में नहीं है भाई, बात समझे नहीं? ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें दिक्कत होगा आपको, छोड़िए उस, ये पूरे लाइन कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है दीवार को हम काला नहीं कर सकते, बात समझिए। कोई बालक कह रहा है कि सर काला है तो क्या है, सबको भगवान ने बनाया है कि नहीं? आइए बताइए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए टेन अंदर गुना होगा तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और अलग इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, प्लस में टेन अंदर गुना हो जाएगा तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ के, ये y इंटू सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स और प्लस का सी। ध्यान से देखना, एक स्टेप ये पूरा लाइन जाएगा, दूसरा स्टेप में ये पूरे लाइन जाएगा यहां तक, और तीसरा स्टेप में यहां तक, और चौथा स्टेप में इधर बिठा के लिखता हूं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। चलिए आइए, y बराबर हमें चाहिए, इसके लिए आप देख सकते हैं y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, पहले है आपका सेक एक्स, उसके बाद है प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखो टेन एक्स, और माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स, और प्लस का सी, ये एक साथ रखिएगा साथी, ठीक है। चलिए अगर मैं y निकालू तो ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना, और डिवाइड में आ जाएगा तो कैसा दिखेगा, ये यहां खत्म हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरे कट के वन हो जाएगा, और माइनस एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिखेगा नीचे, प्लस सी बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है, ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस वन, इसका पावर माइनस वन करके छोड़ देना है, ठीक ना। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार मैच भी करा लेते हैं कि कहीं यहां पर दूसरा वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाया गया है। सेक एक्स का दो इंटीग्रेशन होता है सर, एक आके यही छोड़ दिया है, बस समझे नहीं? इतना लोचा नहीं लेने का, इतना टेंशन न खो लेने का, बस समझे नहीं? यहीं पर छोड़िए, अब मिजाज में आगे बढ़िए, ठीक है। यही हमारा कहा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन RS, ठीक है सर। तो मंजिल मेरा रास्ता यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे से जा जाके और फाइनली यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। तो आप शुरू से देख रहे हैं, मतलब आपको पता चल रहा है कि किधर किधर से हमको लिखना था, ठीक है। चलिए 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ वीडियो का लेंथ कितना हो गया है। थर्टी मिनट अप्रोक्स। चलिए इसको आप मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ऐसा थी cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y
इज इक्वल्स टू 10x। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखना भी था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोग इसी तरह करते आ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इतना देर से जो देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यानी मुझे dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, तो dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, इसके लिए cos स्क्वायर एक्स हमको भागा करना पड़ेगा हर तरफ, तो करना करते हैं। चलिए, तो यहां पर जब करेंगे डिवाइड तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ आपका dy बाई डी एक्स बचेगा, प्लस यहां पर गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स दिखेगा और इंटू में y रहेगा, और 10x में जब हम cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे तो 10x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स दिखेगा। पूरा बाजार में जो आप हल्ला कर दिए हैं कि चरखा दोनों जगह जाता है, अब cos ऊपर जाता है तो सेक देता है, तो इस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इंटू में y रहेगा, और 10x रहने दिया जाए एज इट इज, और cos को ऊपर भेजोगे तो इससे का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, अब तुम देखोगे तो पता चलेगा कि ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यानी ये जो चीज है वो p है और बराबर के बाद वाला चमगादड़ q है। तो यहां पर लिखेंगे क्लियरली इट इज LDE, LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus py बराबर q, where जहां पर p हमारा क्या है, तो p है सर sec स्क्वायर x और q है tan x और sec स्क्वायर x। इसीलिए अब मुझे कुछ मत दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, e का पावर में इंटीग्रल p dx, e के पावर में p का वैल्यू है sec स्क्वायर x dx। ठीक है सर, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया e टू दी पावर 10x। ठीक है, अब e टू दी पावर 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो अब सॉल्यूशन लिख दिया जाए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, नाउ बोर्ड जो है ना बड़ी हिल रहा है, तो जब हिल रहा है तो अबरी हम सोचे हैं कि सागवान का बना लें, बस समझे नहीं, अबरी हम सोच रहे हैं कि बोर्ड जो है सो सागवान का बना लें, उससे क्या होता है कि हिलेगा नहीं। आइए, सागवान सुने में है मजबूत रहता है। देखिए क्या है साथी, नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर या फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाए, कौन सूत्र से, इफ बराबर कीप, इफ बराबर कीप, याद कर लेना, इफ बराबर कीप। साथियों आपको पता है कि ठंडा का मौसम है और पूरा व्यवस्था लेके चलना है। सुबह क्लास जाते हैं तो जूता से लेके टोपी, मफलर और ग्लव्स सब लगा के जाएं, नहीं तो अगर ठंडा आपको मारा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ हो मारने लायक में रहिएगा। यहाँ पर है कि आप ना कुछ बढ़िया से खा पाइएगा, ना चल पाइएगा, तबीयत बीमार हो जाएगा, बेड में सो जाइएगा, पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है मेरे शानदार विद्यार्थियों कि पढ़िए, लेकिन अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। 6 बजे सुबह आप क्लास आ रहे हो ऑफलाइन वाला, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप जो है से पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन रूम में बैठ के कुछ सेल्फ स्टडी भी किया करिए। सिर्फ जो है सो फोन में कैसी हो करने से आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। आप भी पढ़िए, साथ ही साथ उसको भी पढ़ाइए, दोनों रिजल्ट बढ़िया है दोनों का। ठीक है, आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है
वो है ई का पावर में 10x बराबर क्यू, क्यू मतलब समझ रहे हो देव से ना जी सर, 10x सेक स्क्वायर x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर 10x dx प्लस का c। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर यहां पर किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम उसको t मानेंगे, यानी कि ये जो इंटीग्रल बनेगा वो बनेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसको t माने, तो आप t उसको मानो जिसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है। बात समझे साथी, आप t उसको पुट करो जिसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है। तो आइए मैं बात करता हूं किसका, सबसे पहले राइट साइड में अब पुट करो tan x को t, tan x को t पुट करो, है ना, इन RHS। अच्छा, पहला में पुट, दूसरा में डिफरेंशिएट, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और x का dx और t का dt, ठीक है। नाउ फ्रॉम यहां से चलो y e टू दी पावर tan x, हमने RHS में सिर्फ tan x का t नाम रखा, ठीक। देखिए tan x को t रखा, sec स्क्वायर x और dx, sec स्क्वायर x और dx ये दोनों मिलके dt बना दिया, ठीक है सर, और e टू दी पावर tan x को हमने t रखा, ठीक। अब आप देखोगे कि यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, किसका किसका, एक आपका t का और एक आपका e का पावर t का, ठीक है सर। तो हमेशा एक्सपोनेंशियल को दूसरा मानना और अलजेब्राइक चाहे जो भी रहे इसके साथ उसको पहला मानना, और यहां पर बाय पार्ट्स लगा देना, तो यहां लिख भी देना यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। विद इट चलिए अब मैं बात करूंगा कि इसको इधर मिटाते हैं सर, हम यहां के बाद से फोकस करेंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो इधर में मिटा सकते हैं, अगर पसंद नहीं है आपको तब, पसंद है तो रखिए। काला है क्या है, सबको भगवान ने बनाया है जी, काला है तो क्या हुआ, काला और गोरा में कोई फर्क है, सबको भगवान बनाए हैं, बात समझे। हाँ आइए चलिए इसमें लगाया जाए बाय पार्ट्स, तो बाय पार्ट्स लगाएंगे तो राइट साइड में क्या दिखेगा, y e टू दी पावर 10x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, पहला फंक्शन को बाहर निकालेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस जिस बड़ा का इंटीग्रेशन जिसको बाहर निकाले थे उसका डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 और फिर से दूसरा का इंटीग्रेशन और होल dt, है ना, क्योंकि अभी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना साथी, ये t है और चरका के चरखे ये 1 है, और फिर से चरका के चरखे, फिर आ रहा है चरका, पसंद है भाई, काला है तो काला, सबको भगवान ने ना बनाए हैं। आइए t e का पावर t माइनस चरका के चरके, अब प्लस का c चलेगा ना भैया, इधर प्लस का c चल रहा होगा, नहीं लिखे बात अलग है। चलिए ये e का पावर t कॉमन ले लूं, यहां बचेगा t माइनस 1 प्लस का c, और ये e टू दी पावर y e टू दी पावर 10x, y e टू दी पावर 10x, और इधर भी t के जगह पर 10x पुट कर दो, क्योंकि हम t को tan x को बोले थे, tan x माइनस 1 प्लस c, e टू दी पावर 10x से डिवाइड कर दो, तो ये खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा, tan x माइनस 1 प्लस c और डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 10x, इसको ऊपर ले जाके बोलना क्या हो जाएगा, tan x माइनस 1 प्लस c, इसको ऊपर ले जाओगे तो e टू दी पावर माइनस 10x, ठीक है सर। और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन RS हो गया। अब मैच भी करा दे रहे हैं, है कि नहीं।
कभी तोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे साड़ी की फॉल से, कभी मैच किया रे। तो आंसर भी हम भी मैच करा रहे हैं आपके लिए। क्या है? 5 का सॉल्यूशन ना, 10x माइनस 1 प्लस का c e टू दी पावर माइनस 10x, बिल्कुल करेक्ट, 7 करोड़, है ना। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका नोट्स में कोई रुकावट नहीं है। बस समझे कि नहीं? एग्जाम के समय भी आप इसी से रिवाइज करें। शानदार बता रहे हैं, बात समझे कि नहीं? इसको मिटाया जाए। जितना टाइम आप उसे दे रहे हो, अच्छा होता आप अपना पढ़ाई लिखाई को देते। उससे क्या होता कि आपको सब कुछ मिल जाता। आपके पास एक लौता जो हथियार है वो सिर्फ आपका पढ़ाई लिखाई है। बात समझे कि नहीं? पढ़ाई लिखाई को अच्छा बनाने के लिए आपको समय को सदुपयोग करना पड़ेगा, समय को अच्छे चीजों पर लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप खाली स्क्रॉल में जी रहे हो। बात समझे कि नहीं? तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। समय आपका है, आप चाहो तो इसे सोना बना लो, गोल्ड जिसको बोलते हैं, और नहीं तो इसे सूत के बिता दो, यानी सोने में गुजार दो। ठीक है? तो यह आपके हाथ में है सर। 3 महीना अगर तुम अभी से पढ़ दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एग्जाम ही है, 2 महीना तुम अच्छे से पढ़ोगे तो रिजल्ट आपके हाथों में है। और लास्ट में अगर फिर बर्बाद हो जाने के बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि जो किस्मत में था वही हुआ। किस्मत तो अभी आपके हाथ में है, आप बना कहाँ रहे हैं, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर रहेगा 6। ठीक है, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। आइए, 6 का कहना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो चाइना से मंगाए हुए हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है साथी? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है सर। चलिए, अब मैं क्या करूंगा कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें सेट करूंगा। तो मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स अकेला, और dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए। इसके लिए x को आपको क्या करना पड़ेगा कि हटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में x से डिवाइड करो, तो यहां क्या होगा ब्रदर, ये x हट जाएगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, और 2 बाई एक्स हो जाएगा, इनटू में y हो जाएगा, और यहां भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तू कहे तो काटू, काट सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच गया मित्रों? dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। ठीक है दोस्त, अब देखो क्लियरली इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और फॉर्म कौन सा है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। जहां पर p क्या है सर? p जो y के साथ है ना 2 बाई एक्स, वही p है, और q जो बराबर के बाद है x log x। अब मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p। यह फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो अब जरा देखिए साथी, e का पावर में p का वैल्यू है 2 बाई एक्स डी एक्स। देखिए यहां पर जो खेल हो रहा है ना वो सिर्फ पावर में हो रहा है, तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स बचेगा। देख लो 2 बाहर हो गया, 1 बाई एक्स डी एक्स। सबको पता है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स होता है, और 2 यहां पावर में चढ़ेगा तो e का पावर में log x स्क्वायर हो जाएगा।
और एक्स स्क्वायर अपने पॉजिटिव है तो उसको मॉडुलस का जरूरत है नहीं है। तो क्या करेंगे हम, नहीं मॉडुलस नहीं देंगे। ये जो चीज निकल रहा है इसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई और लॉग एक दूसरे को काटेगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है सर ना। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ये दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा, इफ बराबर कीप, याद है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस का c। अब बताना साथी, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर, q का वैल्यू है यहां से मिलेगा x log x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है एक्स स्क्वायर और dx प्लस का c। आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। देखना साथी, आइलेट वर्ड में, आइलेट ILATE, आइलेट में पहले लॉग आता है लॉगरिथमिक, तब अलजेब्रा आता है। तो लॉग वाला को पहला और अलजेब्रा वाला को दूसरा। जब कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तब हम लोग क्या लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं सर। क्या लगाते हैं, बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इधर बिठा देते हैं। ठीक, चलिए तो यूजिंग बाय पार्ट्स यहां पर लिख भी देंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स वी गेट। जब बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसमें लगा रहे हैं तो राइट साइड वाला लिखो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए पहला फंक्शन बाहर निकलेगा, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर बड़का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर निकाले उसका डेरिवेटिव, log x का 1/x, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन और फिर होल dx। आइए y एक्स स्क्वायर log x, एक्स क्यूब का x का पावर 4/4 माइनस 1/x, एक्स क्यूब का x का पावर 4/4 विद रिस्पेक्ट टू x। एक कटेगा सर तो यहां 3 गो बचेगा। ठीक, ये log x है, x टू दी पावर 4/4 है, 1/4 बाहर हुआ, एक्स क्यूब बचा और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अगेन एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस का c। देखिए ये एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ ये जो निकल रहा है ये y एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से सब में भागा दे दो तो यहां हो जाएगा y, यहां हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग एक्स, या फिर देखिए x का पावर 4 था, आपने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक ना, और इंटू में लॉग एक्स 1/16, एक्स का पावर 4 था, आपने एक्स स्क्वायर से भागा किया तो एक्स स्क्वायर में बचेगा और c बटे एक्स स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, 1/16 कॉमन ले सकते हैं, वो हम देख लेंगे आंसर में क्या छोड़ा है ना, यहां भी हम छोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आपको लग रहा होगा ए सर आंसर देख के, आंसर नहीं ब्रो, आप यहां भी छोड़ दोगे कोई परेशानी नहीं है, आपको मन है तो आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना, चलिए मैच कर लेते हैं आपका आंसर। 6 नंबर देखिए, बोले ना कि 1/16 और एक्स स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है उसको लिया है। ठीक, देखिएगा क्या बचेगा, देखो 1/4, 1/16 कॉमन ले लो तो यहां बच एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लो। ये जो log x आया था साथी, ये किसके बदले आया था, यहां के बदले ना, जो q में था ना x log x, उसके वजह से। तो सबको पता है कि log हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए बना है, लेकिन यहाँ x के बारे में कुछ बताया नहीं था तो किताब वाला आंसर मोड में लगा के रखा है। और सबको पता है कि log इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक ना,
तो 1/16 देखिए 4 ही था नीचे, आप 4 नीचे एक्स्ट्रा ले लिए तो 4 ऊपर में देना पड़ेगा। 4 log mod x लिखा है आंसर में, कारण पॉजिटिव के लिए बनाइए, माइनस 1/16 और x स्क्वायर बाहर चला गया तो 1 बच गया, प्लस का c और x स्क्वायर ऊपर चला गया तो x का पावर -2। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और इस प्रकार से साथियों क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो वीडियो आपका 50 मिनट का बन चुका है। और अब अगला जो है वो 7 नंबर, वो आपका जाहिर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर के 12 तक, यानी जिसमें जनरल सॉल्यूशन सिर्फ बताना है ना, उसको हम कंप्लीट करा दें। मतलब 3 वीडियो और बनेगा इसका। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं भी आपके तरह मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो मेरे प्यारे मासूम विद्यार्थियों, आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।